अनु शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ परशुराम चौक पर कुमार बुक डिपो के अंदर। साथियों, कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि एक किताब है उसमें स्क्रैच करने पर अलग रेट मिलते हैं, लेकिन वहीं बुक डिपो वाले कहते हैं कि हमारा जो रेट है वो कंपनी से यही आता है, और जो कंपनी वाले हैं वो ये लोगो लगाते हैं और ऊपर जो स्टिकर है वो लगा कर देते हैं, और हमारे जो रेट है वो हमें यही रेट मिलते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? राजेंद्र कुमार। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो जी? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि कल मेरे पति जो मार्केट में ह्यूमर फैला कि कुमार बुक डिपो चोर बाजारी करता है या लूटपाट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी गलत फहमी की वजह से मिस्टर सोनू वर्मा को किसी पेरेंट्स के कहने से या जैसा भी है, उन्होंने बिना वेरीफाई किए रेट को मार्केट में मीडिया में ला दिया। जब मैंने उनको वेरीफाई करवाया इस रेट को, तब उन्होंने इस बात का खंडन करना स्वीकार किया। नहीं, आप जैसे ये 290 रुपये ये स्टिकर के ऊपर रेट लिख और नीचे इसके कुछ और रेट है। ये 290 रुपये जो कंपनी प्रिंट करके भेज रही है, ये मेरे अपने कहीं कोई रेट नहीं है। मेरे पास पक्की बिलिंग है 290 रुपये की, जो कि मैं विद सबूत वेरीफाई कर सकता हूँ। तो आम आदमी पता है जी क्या है, आम आदमी तो यही सोचते हैं ना भाई, जैसे आम आदमी के लिए इस छोटे से दुकानदार को क्यों मारा जाए। मैं भी एक आम आदमी हूँ, कोई नेता नहीं हूँ। तो ये रेट दिखाइए आप। 290 वाला रेट लिखा फर्स्ट नंबर का, ले बाज गए, रेडी रखना चाहिए था बाबूजी। मैं भी बिल्कुल एक आम आदमी हूँ, विद सबूत काम करता हूँ, पक्के में काम करता हूँ, कच्चे में कोई काम नहीं करता। तो अतः आप सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना है, किसी भी भाई को गलतफहमी है किसी भी रेट के बारे में, मेरे से गलती हो सकती है, लेकिन उसको कम से कम मेरे को आके बताया तो जाए कि राजेंद्र भाई तेरे से ये गलती होगी। बिना मेरे को बताए आप लोग सीधे कोर्ट कचहरी जाओगे, तो मेरे पास तो उस चीज़ का इलाज कौन है, बताओगे दुकानदार को। तो अब आप आम आदमियों को कितना % जैसे डिस्काउंट है वो दोगे? सेंट जेवियर की बुक्स पे मेरे पास 10% लेस आता है, जिसमें सारे खर्चे, सारे एक्सपेंसेस, सारी लेबर मेरी है। जेवियर की बुक्स पे मैं किसी भी पेरेंट्स को 1 रुपया लेस नहीं कर सकता, ये बात क्लियर है। बाकी स्कूलों पे किसी पे 25, किसी पे 10, जिनकी मेरे पास एजेंसी है जो कि स्टैंडर्ड वाइज अपने अपने लेवल के ब्रांडेड जिन लेते हैं, आपकी 6000 की है, लोकल मार्केट से ले लो 500 रुपये की है। ब्रांडेड माल का रेट जो है उसी अकॉर्डिंग लेस भी कम होता है। कंपनियों के खर्चे, मेरे को कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। मैंने दुकानदारी करनी है, मेरी कस्टमर खुश रहे, मैं ये चाहता हूँ। ये जो रेट है वो बताइए आप। ये जो रेट है ये देखो, जो 200। हाँ जी, ये फन विद लर्निंग 1 नंबर की बुक है। इसका प्रिंट प्राइस नीचे कुछ भी हो, ये कंपनी का किया हुआ है। मेरे पास कंपनी के बिल है, ये कंप्लीट, इस पे कंप्लीट बिलिंग पक्के में आई हुई है। तो आप कंपनी के जो कोई भी मालिक मैनेजर से बात करवा सकते हैं हमारी? हाँ बिल्कुल, आपकी कंपनी के मैनेजर से मैंने पहले भी बात करवाई है, अभी भी करवा रहा हूँ। और मेरे पास सेंट जेवियर की बुक्स पे जो लेस आता है वो मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ हर एक बंदे को कि मेरे पास 10% लेस आता है। अगर आप उचित समझते हो तो मेरे पास से बिना लेस की बुक्स मिलेगी, मेरे से लो। अगर नहीं उचित समझते भाई 10% दुकानदार क्यों खा रहा है, तो मेरे से बुक्स मत लो आप लोग। इससे ज़्यादा वेरीफाई मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, कंपनी का जो मैनेजर है उनसे बात करवाइए, हमारी जो बात करवाइए, पता करते हैं कि क्या परिस्थिति है, परिस्थिति क्या है, फोन कराइए। और ये जो आपने कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे आपने ये नहीं कहा भी आप ऊपर स्टिकर क्यों लगा रहे हो, ये बात आपने? ऐसा है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। एक तो बुक्स तो बहुत छोटा सा मैटर है, बड़ी बड़ी कंपनियां, कोई घी की है, कोई और भी है, हर एक स्टिकर पेस्ट करते हैं। जब भी रेट रिवाइज होते हैं तो रेट लगते हैं। अभी तक पेपर में नियर अबाउट 60% तेज़ी आ चुकी है पिछले 2 सालों में। कंपनियों के पास जो पुराना माल हम वापस बेचते हैं, फ्रेश माल, कंपनी क्या करती है
उस माल को जब नई प्रिंटिंग हुई 290 में हुई प्रिंटिंग, पीछे 270 रुपये रेट है, तो उसको नई प्रिंटिंग में कन्वर्ट करती है। मजबूरी वश कंपनी को उसके ऊपर स्टिकर लगा के अपना बाकायदा लोगो चेप के उसको 290 रुपये ही प्रिंट करना पड़ता इसका है। मतलब भी जैसे जो पुराना माल बचा हुआ है, अगर रेट बढ़ गया है तो उसके ऊपर स्टिकर लगाया जाएगा कंपनी बिल्कुल लगाया जाएगा जी। ठीक है। अब A4 का जो पेपर स्पेक्ट्रा का 2 साल पहले 1100 रुपये का आता था, आज 1990 या 80 रुपये का आ रहा है। 2 साल में जो पेपर में तेजी आई, उसका कंपनी अपने पल्ले से नहीं देगी, ना मैं मेरे पल्ले से दूंगा। कंपनियों का रेट बढ़ाने का कारण सबसे बड़ा एक ये भी है। बात करवाइए, जो कंपनी का जो मैनेजर है या कंपनी का मालिक है, ओनर है, उनसे बात करवाइए एक बार, तो जिससे हम अपने दर्शकों को बता सकें कि दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कल को मीडिया के साथ मैं हमेशा हूँ, लेकिन मीडिया मेरे से वेरीफाई करे कि राजेंद्र ये बात हमारे पास इस टाइप की शिकायत आई है कि आप इसको बताइए कैसे रिमूव करेंगे। मैं अगर उसका पर्टिकुलर आप जवाब कंपनी को आगे ये भी शिकायत रखोगे क्या भी स्टिकर ना लगाएं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, मेरे लेवल की बात नहीं है। मैं ना तो कंपनी को ये कह सकता हूँ कि रेट कम करो, आप स्टिकर ना लगाओ, ये मेरे लेवल की बात नहीं है, ये ऊपर लेवल की बात है। मीडिया चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन मेरे लेवल पे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं एक छोटा सा दुकानदार, एजेंसियाँ है मेरे पास सभी की, माल सप्लाई करता हूँ 250 स्कूलों में, 250 स्कूलों का। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कहीं भी वो हो, एजेंसियों पे दुकानदारों का भी माल जाता। मैं NCERT का वेंडर हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट का, जेन्युइन किताबें रखता हूँ, ओरिजिनल किताबें। पायरेसी मेरे पास बिल्कुल नहीं है। शहर में दुनिया जान की डुप्लीकेट पायरेसी ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे डुप्लीकेट बिक रही है, उसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। प्लीज़ मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, उसको सर्च किया जाए कि कहाँ पायरेसी वाली, कहाँ डुप्लीकेट, कहाँ कौन सी बुक्स बिक रही है NCERT की। NCERT में वही धारा लागू होती है जो नकली नोटों पे होती है। अब ये जो कंपनी के जो कौन है, मैनेजर है, ओनर है सर, ये हरियाणा हेड है। हाँ जी, नमस्कार जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी सर, ये बताइए जैसे जो किताबें हैं अलग अलग स्कूल की, उन किताबों पर स्टिकर लगे हुए हैं, ऊपर तो रेट कुछ और है, उसको स्टिकर को खरोचा जाता है तो नीचे रेट कुछ और मिलता है। नहीं सर, देखिए इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा बात बताता जो मुझे पता है, जो होता है हाँ जी, हाँ जी। कि जो किताबें छपती है, ठीक है सर, जो किताबें 1 लाख किताब छपी सर, ठीक है। 1 लाख किताब छपी सर, सिंपल है। 1 लाख किताबें 90,000 किताबें सर, मान लो गई किताब मार्केट में, ठीक है। जो इनको हमने किताब दिया वो वापसी भी लेंगे सर। जो कंज्यूमर मतलब लेते हैं, ये अगर नहीं बिकता तो वापसी लेता हूँ सर मेरे से, ठीक है। आप बताइए, अगर ठीक है, अब एक बात बताइए, 5,000 हाँ जी, हाँ जी। इट्स पॉसिबल कि 2 तरह का रेट रखूंगा मैं? नहीं, अब मेन बात ये है जी, जो स्टिकर वाली बात। देखिए जब रेट बढ़ता, देखिए हाँ जी, सिंपल, जब रेट बढ़ता है सर, उसके हिसाब से बारकोड में ये लोग लेगा। हाँ, अगर मेरे रेट से इनका कोई रेट है या किसी ने टेम्पर किया उस पर अलग से, तो उसकी मधुबन की पहले, लेकिन अगर मधुबन का बारकोड लगा हुआ है उस पर सर, स्क्रीन किया हुआ रहता है, ठीक है, मधुबन का बारकोड अंदर होता सर हमारा है, ठीक है, तो उसमें वो कभी तो लग के दिक्कत है, होता है बारकोड अपने मैच करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता सर मार्केट में इसका काम कोई नहीं करता सर, ऐसा चीज नहीं होता होगा, मुझे नहीं लगता है। मार्केट में टेम्पर क्यों करेंगे सर? प्राइस में पेमेंट कर लीजिए, प्राइस में लगाए हमारे पास। नहीं, हम तो ये समझते हैं ना जी, हम तो आम आदमी हैं, हम तो ये सोचते हैं अभी जैसे स्टिकर लगा हुआ है तो स्टिकर के ऊपर रेट कुछ और है, नीचे कुछ और है, हम तो कुछ और समझते हैं ना। आम आदमी तो कुछ और समझने लग जाती है। आम आदमी तो कुछ ये समझने लग जाता है भी दुकानदार ये गलती कर रहा है, दुकानदार ये भी रेट गलत लगा रहा है, आम आदमी तो यही सोचता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थोड़ा सा होता है कि मान लीजिए जैसे 10 का लाया और हमें 15 का दे रहा है, स्टिकर लगा दिए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है सर, टेम्पर जो है तो
हमारा बारकोड बकेगा, उसपे वो होता है बारकोड नंबर तो होता है। बारकोड जी आपका स्कैन होता है जी, उस पर रेट नहीं आता, उस पर रेट नहीं आता जी। वो आगे से या तो आप ठीक कीजिए, नहीं तो दुकानदार पिसा जाएगा हर एक मामले में। नहीं, क्या कह रहे थे, बारकोड का नहीं आता है? बारकोड अगर स्कैन करते हैं ना, बारकोड स्कैन करते हैं तो उस पर रेट नहीं आता, बारकोड चेक करते उसपे रेट नहीं आता। रेट नहीं आता उस पर, सर किसने कहा बारकोड पे रेट नहीं होता है? रेट नहीं है जी। उसके ऊपर ऊपर तो लिखा हुआ है, लेकिन स्कैन करते हैं ना मोबाइल से तो रेट नहीं आता। फिर दुकानदार के ऊपर शक का दायरा जाता है सीधा। और आपकी हाँ जी। मैं देखिए, मुझे एक बार व्हाट्सएप अगर आप वो यूज करते हैं भाई साहब, वो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, लेकिन आगे से जी ध्यान रखिए आप भाई। हाँ हाँ रेट चीज क्या था, प्राइस चीज क्या मत बोलता, मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या मैं बताता हूँ आपको पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज बताइए। तो आप दे सकते हैं किस तरीके से कंपनी के जो मैनेजर थे हरियाणा के, उनसे बात की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो कंपनी है उनकी किताबें कुछ बच गई थी पिछले साल, और किताबें बच जाने के कारण हमने क्या किया कि उसको जो रेट है उसके ऊपर हमने स्टिकर लगा दिए। हाँ जी, बाहर आकर बात करते हैं कि हमने स्टिकर लगा दिए थे। और हमारे साथ कुछ समाज सेवी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हाँ जी, रोहिला साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कहना चाहोगे जी? भाई कुछ नहीं कहना चाहेंगे, किस बारे में, पहले तो बारे बताए जी। बात ये है भी, कल हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें हाँ, मैंने आपकी वीडियो देखी थी। तो उसमें स्क्रेच करके दिखाया हुआ था हाँ। भाई, जैसे ऊपर रेट कुछ और था, नीचे रेट और था। हाँ जी। ये दुकानदार कह रहे हैं कि हमने जो कंपनी से आता है, कंपनी की जैसे किताबें कुछ बच गई, उसके बाद में जो कंपनी वालों ने रेट लगाए हैं, हमारी उसमें कोई गलती नहीं है। ये सही कह रहे हैं जी। हाँ, क्योंकि क्या है, जैसे पेट्रोल डीजल बढ़ा है, ट्रांसपोर्ट भाड़ा बढ़ा है, कंपनी ने लगा दिया हूँ। कंपनी का कोई हाथ थोड़ी पकड़ सकता है। कंपनी के पुराने जो उसने पुरानी छिपा रखी है, स्टॉक में माल छिपाते हैं, उसके बाद बचाता लग गया, उसके बाद सेटिंग होती है स्कूलों से, दोबारा फिर टेक देते हैं। पेरेंट्स ने लेना ही लेना, बच्चे पढ़ाने हैं तो वो उसके ऊपर अलग से लगा दिया। जैसे जैसे बढ़ोतरी हुई महंगाई की, उन्होंने भी अपनी महंगाई बढ़ा दी। मर गया आम आदमी, हमारी मजबूरी, हमने लेना है। यहाँ पर मैं पीछे गए छोटे दुकानदार मेरे जैसे, आप लोगों की गालियाँ भी सुनता हूँ, सभी पेरेंट्स की, मीडिया की भी सुनता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों की सेवा में कोशिश करता हूँ सभी को हाथ जोड़ के कि जल्दी से जल्दी फारिग करूँ, ताकि आप लोगों को ये लगे कि बुक्स हमें टाइम से मिली है। मेरा जो कसूर था मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, मेरा कहीं भी कल की बातचीत में कोई कसूर नहीं है। कुमार बुक डिपो ये वेरीफाई कराता है कि किसी भी टाइप से कहीं भी इनलीगल नहीं है। सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।